मुकाबला में आज बहस का दूसरा मुद्दा है टुकड़े टुकड़े गैंग रिटर्न्स का। दिल्ली का जवाहरलाल यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में घिर गया है। जेएनयू में फिर टुकड़े टुकड़े गैंग की वापसी दिखी है। 2016 में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगे थे। ठीक 10 साल बाद एक बार फिर जेएनयू में कुछ ऐसे नारे लगे हैं जिसने विवाद खड़ा कर दिया। इस बार जेएनयू छात्रों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कब्र खुदेगी की नारेबाजी की जा रही है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और उस शर्जील इमाम को लेकर जिस पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, उसके समर्थन में दिल्ली के जेएनयू में रात में वामपंथी छात्र प्रोटेस्ट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं और फिर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कब्र खुदेगी की नारेबाजी करते हैं। अब मुकाबला में इसी पर होगी चर्चा। पहले आपको जेएनयू में जो नारे 2026 में सुनाई दिए 2016 वाले सुनवाती हूं। अब देखिए, इसी पर चर्चा करेंगे कि जेएनयू एक बार फिर विवादों के साथ जुड़ी है। मुद्दा फिर से बड़ा संवेदनशील है। हालांकि जेएनयू का स्टेटमेंट भी सामने आ गया है और जेएनयू ने अपने स्टेटमेंट में बड़ा साफ किया है कि किसी भी तरीके के ऐसे स्लोगन से उनका कोई वास्ता नहीं है और विलफुल जिस तरीके से किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, ये सरासर गलत है। खास मेहमान इस मुद्दे पर भी चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप भंडारी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, इस वक्त हमारे साथ बने ही हुए हैं। इसके साथ ही साथ रणविजय सिंह जो कि आइसा के नेता हैं, लेफ्ट की बात रखेंगे, जेएनयू में नेता हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सनी धीमान, पूर्व छात्र नेता जेएनयू, भी हमें ज्वाइन करेंगे। इसके साथ ही साथ वैभव मीना इस वक्त हमारे साथ हैं, ये भी छात्र नेता हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। पूर्व संयुक्त सचिव हैं जेएनयू एसयू के। सभी का बहुत स्वागत है। प्रदीप भंडारी जी, 2016 में जिसको आपने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था उसका रिपीटेशन 2026 में हो गया। कमाल की बात यह, सरकार आपकी ही है। किया क्या आप लोगों ने? क्यों नहीं रोक पाते हैं ऐसे बयानबाजियों को? क्या कार्रवाई करते हैं या ऐसी क्या चूक आप लोगों से रह जाती है कि हिम्मत हो जाती है ऐसे नारे लगाने की? पहली बात तो कार्रवाई ऑलरेडी प्राची जी हो चुकी है और एफआईआर दर्ज करने की मांग जेएनयू प्रशासन ने कर दी है। पहले ऐसे 90% टुकड़े टुकड़े गैंग वाले थे जब कांग्रेस पार्टी का शासनकाल था। इनका धीरे धीरे हम इलाज कर रहे हैं। इन्हीं के बौद्धिक आतंकवादी शर्जील इमाम और उमर खालिद 5 साल से जेल की सलाखों के पीछे है। तो ये 1% फसल बची है। ये 1% देश विरोधी फसल का भी इंतजाम हो जाएगा, तो आप निश्चिंत रहिए। पर बड़ी बात मैं ये कह रहा हूं, आज आपका एक देशभक्त चैनल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्राची जी, क्या कोई आदमी अगर कहे कि भारत जम्मू कश्मीर से भारत को अलग करना चाहिए, क्या वो स्टूडेंट एक्टिविस्ट हो सकता है? क्या कोई कहे कि चिकन नेक को हिंदुस्तान से अलग करना चाहिए, स्टूडेंट एक्टिविस्ट हो सकता है? वो देशद्रोही है। और अभी तक कांग्रेस पार्टी के नेता जो कल तक इसका समर्थन कर रहे थे, अभी भी मौन क्यों है? क्योंकि वो मौन इसीलिए है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी की मौत की कामना करना, कब्र के नारे की बात करना और उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे देशद्रोहियों का समर्थन करना, 2016 वाले आज बड़े बड़े नेता बन गए। 2016 वाले आज बड़े बड़े नेता बन गए। 2026 वालों पर एफआईआर की मांग तो है भाई, एफआईआर कर तो रहे हैं, एफआईआर की मांग तो है, लेकिन कदम आप लोग क्या उठाते हैं? रोक क्यों नहीं पाते हैं ऐसी चीजों की? सवाल ये है। यही कांग्रेस के नेता भी सवाल पूछ रहे हैं आप लोगों से कि जब इतना ही आप लोगों को बुरा लग रहा है तो बंद करवाइए ना। ये सब करवा दिया, एफआईआर कर दी, जेल जाएंगे। पर कांग्रेस के नेता जरा इसके खिलाफ बोल के बताएं। जरा एक बार कांग्रेस का एक नेता राहुल गांधी ने इसके खिलाफ बोला है क्या? यहाँ पे कांग्रेस पार्टी तो कल समर्थन कर रही थी। हुसैन दलवी कह रहे थे बेचारे बच्चे, इनको छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस के किस नेता ने उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे देशद्रोहियों के खिलाफ बोला? एक नेता का बयान दिखा दीजिए आप। चलें, ठीक है। रणविजय सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके पास चल लेते हैं। वो कल खुद इस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे, वही मुझे समझाएंगे कि इस प्रोटेस्ट में आखिरकार ऐसा क्या हो गया। रणविजय सिंह जी, बताइए जरा, ऐसे प्रोटेस्ट जहां पर आप अपनी मांग रखते हैं, स्टूडेंट्स अपनी मांग रखते हैं, उन प्रोटेस्ट में नारों की जरूरत कहां से आन पड़ी? ये देश विरोधी नारे, प्रधानमंत्री के खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ इतनी जहरीली सोच कहां से आई?
पहली बात तो आपने जो पहले इंट्रोड्यूस किया कि एक जो स्लोगन लगाया गया बहुत सारे टुकड़े, आप इसको साबित कर दीजिए तो इसके बाद हम बात करेंगे। दूसरी बात कि आप पूरा मीडिया जो मिल के पूरे देश भर में जेएनयू को जो बदनाम किया, आज लगभग 10 साल होने को हैं, एक भी जो है प्रूफ उसका जो है साबित नहीं हुआ है कि कौन स्लोगन लगा हुआ है। और यही लोग जो है जो पूरा बदनाम किए, आज तक भी कुछ भी नहीं हुआ उसका। लेकिन पूरा देश में जेएनयू जो है टुकड़े टुकड़े गैंग, अब चूँकि पार्लियामेंट में पूछा गया था, अमित शाह ने बोला है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये एक तो जो है ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला है गृह मंत्री जी ने। जो चल रही है नहीं सुनिए दूसरी बात पहले सुनिए। देखिए, मुझे कुछ साबित करने की जरूरत है नहीं, जो मैंने सुना है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। प्राची जी पहले अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का नाम लेकर कब्र खुदेगी बोला जाएगा तो मैं सवाल ना पूछूं क्या?